बीएससी फर्स्ट ईयर बायो के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं अमिता माली बॉटनी के फर्स्ट पेपर की यूनिट एल्गी को आपको समझा रही हूँ। एल्गी थैलोफाइटा के उपसमूह के अंतर्गत आता है। ये स्वपोषी प्रकार के पादपों में आते हैं। इसके सामान्य लक्षणों को हम देखें तो एल्गी प्राय जल अथवा जल से आच्छादित आवासों में पाए जाते हैं। अधिकांश एल्गी स्वपोषी व क्लोरोफिल युक्त होते हैं। कुछ शैवालों में क्लोरोफिल के अलावा भी अन्य प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनकी प्लांट बॉडी को थैलॉइड या सुकायक कहा जाता है, अर्थात इनमें वास्तविक रूट्स, स्टेम्स व लीव्स का विभेदन नहीं होता है। इनमें वस्क्यूलर व मैकेनिकल टिश्यूज का भी अभाव होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, सेक्सुअल व एसेक्सुअल तीनों प्रकार का पाया जाता है। अब इनकी आवास या हैबिटेट की दृष्टि से एल्गी को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक तो है एक्वेटिक एल्गी, दूसरा है टेरेस्ट्रियल या एरियल एल्गी और तीसरे प्रकार की है असामान्य आवास। एक्वेटिक एल्गी को हम देखें तो इनमें भी कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक्वेटिक हैबिटेट्स भी विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे इन आवासों का जल अलवणीय प्रकार का होता है। इन्हें 2 उपसमूह में बांटा जा सकता है, स्टिल वाटर या अचल जलीय आवास। झील, तालाब, पोखर, खाई आदि में स्थिर जल पाया जाता है। इनमें ऊडोगोनियम, कारा, रिविलेरिया आदि प्रमुखता से पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के हैं रनिंग वाटर हैबिटेट्स। धीमी अथवा तीव्र गति से बहती नदियां, नालों, झरने आदि तथा इनमें यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा आदि पाए जाते हैं। सलाइन वाटर हैबिटेट्स या लवणीय जल युक्त आवास। खारी झीलों में लवणीय जल पाया जाता है। इनमें यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, एंटेरोमोर्फा की कई जातियां पाई जाती हैं। अन्य प्रकार के हैं समुद्री आवास, जिनमें रोडोफाइसी व फियोफाइसी के अधिकांश सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हॉट वाटर हैबिटेट्स या उष्मे जलयुक्त आवास। गर्म पानी के झरनों में जल का तापक्रम 40 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। इसमें साइनोफाइसी के सदस्य जैसे फॉर्मिडियम, साइटोनिमा आदि पाए जाते हैं। अब हम स्थलीय आवास को देखें तो कुछ शैवाल भूमि पर अथवा भूमि में भी पाए जाते हैं। ये अस्थायी या दीर्घकालीन शुष्क अवस्थाओं को सहन करने में सक्षम होते हैं। ये एल्गी वायुमंडल से CO2 ग्रहण करती हैं। ये एसिडिक व बेसिक दोनों प्रकार की भूमि में पाए जाते हैं। स्थलीय आवास 2 प्रकार के हो सकते हैं, सबटेरेनियन हैबिटेट या भूमिगत आवास। कुछ एल्गी जल की गति के साथ भूमि छिद्रों, दरारों अथवा जंतुओं द्वारा निर्मित सुराखों से होते हुए भूमि के भीतर पहुंच जाते हैं, जैसे नोस्टॉक, एनाबिना, क्लोरेला इत्यादि। और दूसरे प्रकार के हैं एरियल या स्थलीय आवास। ये शैवाल नम भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, उडोगोनियम, वाउचेरिया एक्सेट्रा। एरियल या जो तीसरे प्रकार के एल्गी हैं, उनमें है वायवीय या एरियल। इन आवासों के शैवाल वायुमंडल की आर्द्रता, ओस आदि से जल ग्रहण कर सकते हैं। ये शैवाल भूमि के अलावा अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं, जैसे दीवार, पेड़ों के स्टेम्स व लीव्स पर। जैसे इनके जो उदाहरण हैं उनमें प्रोटोकोकस, साइटोनीमा, ट्रेंटोपोहेलिया एक्सेट्रा। चट्टानों, पत्थरों व एनिमल बॉडीज पर भी एल्गी पाए जाते हैं, जैसे डेस्मिड्स, डाइटम्स एक्सेट्रा। अब जो है असामान्य आवास वाले एल्गी, उनमें ये आवास सामान्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। एल्गी में इन आवासों के प्रति विशिष्ट अनुकूलन पाया जाता है, जैसे स्नोई हैबिटेट्स या बर्फीले आवास। क्लेमाइडोमोनास की कई जातियां इन आवास में पाई जाती हैं और इन्हीं के कारण इनको कई प्रकार के रंग भी प्रदान करती हैं। उच्च तापयुक्त आवास, जिसमें 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड वाले झरने, जिनमें यूलोथ्रिक्स, फ्लाका
एनाबिनाप्सस एनाबिनाप्सिस, स्पाइरुलिना आदि पाए जाते हैं। चट्टानों पर डाइटम्स, क्लेब्डोफोरा आदि पाए जाते हैं। और अगर जंतु शरीर और पादप शरीर में देखें तो जंतु शरीर के अंदर वह बाहरी आवरण को अपना आवास बनाते हैं, क्लोरेला, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा, और पादप शरीर के बाहर सतह पर या अंदर चिपके रहते हैं, जैसे कोलियोकीट, यूलोथ्रिक्स, नॉस्टॉक, एनाबिना, साइकस की टिश्यू में पाए जाते हैं।